हाँ जी, क्या हाल-चाल है? तो मेरे से किसी ने पूछा कि रवि, हमें अगर अपना कोर्स सेल करना है तो सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा होता है? तो मैंने सोचा इस बारे में एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो अपना ट्रेनिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं और उनके पास इंक्वायरीज़ भी आती है मेबी। हो सकता है शायद आपका यूट्यूब का चैनल हो और आपके पास कोई कोर्स है जो आप सेल कर सकते हो। और जहाँ तक बात होती है ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग एक ऐसा काम होता है जो स्टार्ट करना बहुत मुश्किल नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि आसान होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल नहीं होता। और काफ़ी मतलब ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जहाँ पे जाके आप अपना जो ट्रेनिंग का काम है वो आप कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहो तो वहाँ पे अपना जो कोर्स है वो डालो और उस कोर्स को आप जाके वहाँ पे सेल करो। और इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं वो आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। ऑब्वियसली आपने सुना होगा यूडेमी के बारे में, कोर्सेरा के बारे में। तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा स्टार्टिंग में कि आप पहले तो अपना कोर्स बना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर कोई अ, ऐसा कोर्स है जिसके बारे में आप ट्रेनिंग देना चाहते हो और अपना कोर्स बना के सेल करना चाहते हो, तो आप अपना एक बारी आप अपना कोर्स पहले बना लो। और अगर आप कोर्स बना रहे हो, तो आप उस पर्टिकुलर कोर्स को ऑब्वियसली अगर आप यूट्यूब में भी सेल करते हो, तो यूडेमी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि आपका कोर्स ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है? वो ऑब्वियसली आपके कोर्स को पहले रिव्यू करेंगे, उसके बाद ही वो आपके कोर्स को पब्लिश करेंगे। और जो वो कोर्स है जो आप डालोगे कहीं पे, उसको ऑब्वियसली उस प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से आपको ट्वीक करना पड़ेगा। तो उससे बेटर तो ये है कि आप अपना पहले कोर्स बना लो। उस कोर्स को बेसिकली बनाने के बाद आप कहीं पे रख लो, ठीक है? जैसे आपने कहीं पे उसको गूगल ड्राइव में या अपने कंप्यूटर में कहीं कहीं पे सेव कर लिया है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको इस बारे में नहीं सोचना कि आपको वो कोर्स कहाँ डालना है। आपको पहले ये देखना है कि आपको उस कोर्स को प्रमोट कैसे करना है और आपके पास ऑडियंस है या नहीं है। तो आप तो ये करो कि सबसे पहले तो आप अपनी वेबसाइट पे, पहली बात तो ये है कि अगर आपको अपना कोई कोर्स लॉन्च करना है, तो आपका अपना एक डोमेन होना चाहिए, जहाँ पे जाके लोग उस कोर्स को, अगर आप बेच रहे हो तो खरीद पाएँ। तो इमेजिन करो कि आपकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपने एक सेक्शन बना दिया या फिर आपके होम पेज पे ही है कि हाँ, मुझे ये वाला कोर्स है वो सेल करना है, ठीक है? और ये वाला कोर्स आपने डाल दिया। तो अगर आपके पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं भी है ना, तो बेयर मिनिमम आप ये कर सकते हो कि आप वहाँ पे कोई भी, जैसे आजकल पेमेंट गेटवेज़ होते हैं, आप वहाँ पे एक फॉर्म डाल दो और ये बहुत सिंपल होता है आजकल करना, ठीक है? आप चाहो तो स्ट्राइप पे जाओ या फिर आप जो पेमेंट गेटवे जो होते हैं, उन पे अगर आप रजिस्टर करोगे तो वो कुछ कमीशन लेते हैं कि अगर आप जो भी सेल करते हो तो इतना परसेंटेज वो रख लेंगे, अगर आपके पास कोई पेड प्लान नहीं है तो। तो आप अपना वहाँ पे एक फॉर्म डाल दो और आप लोगों को ये बोलो कि हाँ, अगर आपको ये कोर्स खरीदना है तो फिल अप दिस फॉर्म एंड मेक अ परचेज़। और वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता वो सब सेटअप करना। एंड जो भी लोग आपका कोर्स खरीद रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि आप उनको बिल्कुल सिंपल रखो। आप उन्हें वो जो कोर्स आपका है, जो भी आपके पास फाइल्स हैं, आप ऑनलाइन ही शेयर कर दो, ठीक है? उसको बिल्कुल ही आप बेसिक रखो। जब आपका ये काम स्टार्ट हो जाएगा ना, जब आपको लगता है कि हाँ, आपने 5, 10, 20, 30, 40, अगर आपने अ, लोगों को बेचा है अपना कोर्स, उसके बाद आप, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप अपने कोर्स को प्रॉपर्ली पब्लिश कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो बेसिकली क्या करते हैं कि आपको एक मतलब जगह दे देंगे जहाँ पे आप जाके अपने कोर्सेज़ बनाओ। जैसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ज़ेनलर। ज़ेनलर एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे मेरे कोर्सेज़ हैं अपलोडेड, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं अपने कोर्सेज़ को मुझे सेल करना होता है तो वहाँ पे मैं जाके डाल देता हूँ और वहाँ पे सब कुछ पेमेंट गेटवे वगैरह इंटीग्रेशन सब होता है। बट इनिशियली मैंने ऐसा नहीं किया था। इनिशियली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा था। तो आपको फ़ोकस करना है कि शुरुआत में इस बारे में सोचना ही नहीं है। यूडेमी पे और कोर्सेरा पे अगर आप डालते हो, वहाँ पे कॉम्पीट करना, वहाँ से अच्छे पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, आज की डेट में, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन है और आपका जो कट आएगा वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। इससे बेटर तो ये है कि आप अपना कोर्स अपने पास ही रखो। आपने बस एक ऐसा मीडियम बनाना है जहाँ पे लोगों को आपके कोर्स के बारे में पता चले, नंबर 1। नंबर 2, वो परचेज़ कर पाएँ। नंबर 3, जैसे ही वो कोई कोर्स परचेज़ होगा, आपने उसको शुरुआत में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हमेशा के लिए करना है, वैसे तो हमेशा के लिए भी कर सकते हो, बट यू कैन एक्चुअली कीप इट वेरी सिंपल। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्टार्ट। उसके बाद आप सोचो कि आपको कैसे इस प्रोसेस को इम्प्रूव करना है और स्केल अप करना है। तो मैंने सोचा इस बारे में एक वीडियो बनाया जाए। और हाँ, आपको अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है। आपकी ऑडियंस तभी बिल्ड होगी जब आप
ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके शोर मचाओगे, अपने बारे में बताओगे। जैसे मेरी ऑडियंस है, मेरा जो काम है वो है जीरा कंसल्टेशन, तो मैं ऑब्वियसली जीरा कंसल्टेशन के बारे में यूट्यूब की वीडियोज़ बनाता हूँ, लिंक्डइन पे डालता हूँ, हमारे ब्लॉग्स हैं, हमारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं। तो ये जो कम्युनिटी बिल्डिंग है, ये हमें खुद करनी पड़ती है। और आपके पास अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाहते हो, तो आप अगर अपनी कम्युनिटी पे ही सेल करोगे, तो इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर यू। तो इन द बिगिनिंग आपको पहले अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, जो मैं अपने ऑब्वियसली वीडियोज़ में बताता हूँ। उसके बाद फिर जाके आपको इस बारे में सोचना है कि आपको क्या बेचना है और कैसे बेचना है। बट हाँ, होपफुली मैंने आपको आज के वीडियो में कुछ पॉइंटर्स दिए होंगे। चलो, बस यही बातें करनी थी आज के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।